हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो बच्चा लोग फिर आ गए। एक नई जंग की शुरुआत हो गई। फिर सेशन 2025 के लिए बेटा, नीट 2025 के लिए। अब हम लोग नीट 2024 के लिए कर्तव्य खत्म हुआ। अब नीट 2025 के लिए फिर शुरू हो गया। प्रारंभ करें अपनी तैयारी। तो जो लोग भी बच्चे हैं, ठीक है, टारगेट बैच, क्लास 11, सब लोग बेटा क्या है, तैयार हो जाओ अगले नीट के लिए। क्लास 11th वाले जो हैं 2026 में नीट देंगे। जो टारगेट बैच के ड्रॉपर बैचे हैं वो 2025 में नीट देंगे। तो सबकी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। पहला टेस्ट आपका होने जा रहा है। ठीक। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। ध्यान से सुने इस बात को। टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। हर टेस्ट का एनालिसिस करें। तो बेटा टेस्ट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में वीडियो के माध्यम से हम लोग टेस्ट का एनालिसिस, जैसे अब क्लास में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा टाइम किल करता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लें जो आ रहा है, ठीक है, उसको स्किप कर दें, फिर आगे देखें। ठीक। चलिए आइए, फिजिक्स पेपर डिस्कशन नीट 2025 या बेसिक फिजिक्स 8/5/2024 को टेस्ट हुआ है। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू हो जा, खुल जा सिम सिम, पहला क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है बच्चा लोग, तो आइए, बेसिक फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, जैसा पढ़ा उसके अनुसार देखें क्या क्या किया आपने। तो क्वेश्चन क्या बेटा, द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द इक्वेशन टी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स। तो बेटा इक्वल रूट्स तभी हो सकता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो सकता है। तो ये बताओ बी कितना है, ये देखो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4, ए कितना है टी, सी कितना है 4, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया। यानी इसका मतलब 16 माइनस 16t ग्रेटर देन इक्वल देन 0, या 16t इज ग्रेटर देन इक्वल देन 16, या t ग्रेटर देन इक्वल देन 1। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 1, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चा, प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना। हाँ तो ये हो गया 1 के बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100। याद रखो क्लास में मैंने बताया था n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n प्लस 1 बाई, ये देखिए 2 होता है, n प्लस 1। n कितना है बेटा 100, ये देखो 100 प्लस 1 अपॉन 2, ये देखिए ये क्या हो गया 100 इंटू 99 अपॉन 2। तो ये देखो ये कितना हो गया बेटा 100/50 हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 50/50 कितना हो गया 50/50। अब देखो 2 के बाद तीसरा चलते हैं। ये देखिए बड़ा प्यारा दिया, अलजेब्रा आपको क्लास में पढ़ाया गया, ln x ln y टू ln z। ये देखो बेटा इसको क्या कर सकते हो log x, इसको कर सकते हो ln एक्स वाई, इसको क्या कर सकते हो ln z का स्क्वायर। ठीक है भाई, ln ln कट गया, कट गया, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया जेड स्क्वायर, या जेड इक्वल टू बच्चों क्या हो गया अंडर रूट एक्स वाई। अंडर रूट एक्स वाई का मतलब ये देखिए सी हो गया, क्या हो गया 3 का, अरे सॉरी 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 सॉरी, डी 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 डी, हाँ ठीक है। हाँ तो एक क्वेश्चन को मिलाते जाइए बेटा, ऐसे ही हम लोग जो टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जो और भी क्वेश्चन होंगे उन सब का इस तरह से। हाँ लेकिन ऑनलाइन का दुरुपयोग मत करना प्यारे बच्चों, 11th वालों ध्यान दो, खास करके जो नेट टारगेट बच्चे। अब इसी बहाने ये नहीं कि लगना क्या है, हाँ उस समय टाइम किल करता है, बस इसका सदुपयोग करिए, मोबाइल का सदुपयोग करिए, बस इससे वही काम करिए जिससे आपको लाभ मिले। और जो बच्चा भाई नहीं यूज कर रहा है, जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, वो पर्सनली भी मिलकर उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकता है। ठीक है ना भाई। जिनके घर पे नहीं मोबाइल की सुविधा दी गई है, जिनके घर वाईफाई नहीं है, जो नेट नहीं है, वो पर्सनली प्लीज मिलके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लें, क्योंकि आज की कमी ही कल आपको दुरुस्त बनाएगी। आज की कमी जब सुधारेंगे तब कल आपको दुरुस्त बनाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा, वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/4। मैंने कहा था जब भी इस तरह की कोई सीरीज आएगी तो बेटा वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए हमने कहा था सीआर ले लो, क्या ले लो सीआर। सीआर क्या हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 1/4 अपॉन 1, ये देखिए 1/4 हो जाएगा। यस इनफाइनाइट, इसका सम क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस सीआर, सीआर 1/4, 1 अपॉन 1 में से 1/4 जाए 3/4, यानी 4/3 कितना हो गया 4/3। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बी। फिर चलते हैं 4 के बाद 5 देख लीजिए। फिर क्या करा बच्चा लोग, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल। बेटा इक्वल रूट्स की एक ही शर्त है, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है ये देखिए ए बी, सी कितना है ये देखिए ए बी,
ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब ये देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए पे 4, बी पे 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब क्या हो जाएगा भैया, ए पे 4 प्लस बी पे 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब ये देखो बेटा क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो इसका मतलब ए प्लस बी बेटा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ए माइनस बी क्या होगा, 0 के बराबर, यानी ए भी सही होगा बी भी सही होगा, इसका मतलब डी वाला सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही होगा, डी। फिर चलते हैं 5 के बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। तो बेटा स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, बोलो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या बताया था क्लास में, टेन थीटा। टेन थीटा क्या बताया था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था। तो ये देखो ये स्लोप, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो परपेंडिकुलर में क्या बताया था, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, क्यों भाई 3 ना ना सॉरी यहाँ तक 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से ये 2 हो गया। ये देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/2, और पॉजिटिव स्लोप है तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, प्लस 3/2। इसके बाद 7 पे चलते हैं बेटा, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा जरा, ये देखिए ये कौन सा एंगल है, थीटा, क्या है, थीटा। तो ये बताइए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, तो कितना हो जाएगा टेन थीटा, देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा 4/4 यानी 1, यानी थीटा क्या 45। लेकिन बच्चों हमको किससे एंगल निकालना है, यक्स एक्सिस से एंगल निकालना है। तो यक्स एक्सिस से एंगल ये हो जाएगा, यानी कौन सा 135 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों 135 डिग्री। तो ये हो गया। 7 के बाद 8 देख लीजिए, 8 क्या है, करा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1। चलो स्लोप देखते हैं। तो ये देखो इसको जरा ऐसे करो, इससे स्टाइलिश x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1 है। तो प्यारे बच्चों ये बताओ y/4 माइनस इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 1 या y/4 इक्वल टू x/2 माइनस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या y इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 4। ये बताओ इसका कंपेरिजन किससे करोगे, y इक्वल टू mx माइनस c। तो ये बताओ m की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। अभी क्या है, पॉजिटिव स्लोप, कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो 8 का a। 8 के बाद 9 पे चलते हैं बेटा। 9 क्या कर रहा है, ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, याद करिए, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व बताया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व देखो यहां से स्टार्ट होता है, कहां से, ग्राफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू 8 पावर माइनस x इज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि प्यारे बच्चों a की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखो a आपका क्या होगा, यहाँ पे शुरू है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, a की जगह आप क्या लिख सकते हैं 4 e टू पावर माइनस x। 4 का मतलब ये क्या हो गया b, ठीक है, 4 का मतलब ये हो गया b। 9 के बाद देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन करा, r इज द रेडियस वेक्टर p ऑफ लीनियर मोमेंटम, l इक्वल टू पी आर है, विच ऑफ द ग्राफ शो करेक्टली द वेरिएशन ऑफ log l एंड log p, log l एंड log p। तो देखो बेटा log l और log p के बीच का आपको क्या बताना है, log l और log p के बीच का आपको वेरिएशन बताना है। तो बच्चा लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, l इक्वल टू पी आर है, तो दोनों तरफ आप लोग log ले लीजिए, log l इक्वल टू log पी आर, या log l इक्वल टू क्या हो जाएगा log p प्लस log r हो जाएगा, या y इक्वल टू mx प्लस c। तो अब बच्चों ये बताओ y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कौन लग रहा है, अरे b वाला मिल गया, देखो b वाला, y इक्वल टू mx प्लस c का है कि नहीं। देखिए हमने बताया था ना y इक्वल टू mx प्लस c, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट कटा होगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे इन सब चीजों को सीखिए। 11 क्वेश्चन सब आपको क्लास में पढ़ाया है, एक एक चीज क्लास में पढ़ाया है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते सर ने नहीं पढ़ाया है। to convert angle from degree to radian we multiply it by
पाई बाई 180 डिग्री। बोलो भैया सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, बताएंगे। द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज पाई रेडियन। तो बोलो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था 360 डिग्री नहीं, ये 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। फिर मैंने बताया था पाई में कितना होता है 180 डिग्री। ये तो एकदम सही कह रहा है। अब बताइए इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, 180 डिग्री कितना होता है, पाई के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, एकदम सही है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देख रहे हो ना बेटा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं 11th के बच्चों, ध्यान दो। हाँ क्लास 11, हाँ जैसे इस तरह के क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है 9th 10th में तुम लोग पढ़े हो, लेकिन 11th वाले बच्चों ध्यान दो। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना बेटा, तो ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एक्सप्रेस प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम भी प्रेशर होता है। देख लो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, हाँ दोनों प्रेशर होते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए 1 और सेकेंड। ठीक है, फिर करा एक्स इंक्रीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब देखो ये सब सिखाया हमने, क्या कहे थे, हम कहें 0 से 90 डिग्री तक, याद रखना 0 से 90 डिग्री तक हमने क्या कहा था, साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और कॉस थीटा मैंने क्या बोला था बच्चा लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। तो 0 से पाई बाई 2 तक साइन एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वहीं कॉस वाला क्या होगा, यहां देखो कॉस वाला क्या होगा, कॉस वाला क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, क्लास में मैंने बताया है। ठीक है बच्चा, 14 के बाद 15 चलते हैं। 15 क्या करा है, करा 15 टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चा लोग, 1/√5। ठीक है, एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो चलो भैया टेन थीटा कितना होता है, ये देखो टेन थीटा बताते हैं, ये है थीटा, ये है √5, ये कितना हो जाएगा, रूट में 1 + 5 √6। अब बोलो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट में 5/6, रूट में 5/6। 15 के बाद 16 देख लो प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। तो ये बताओ साइन 180 डिग्री कितनी होती है, 0। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 0। क्यों, हमारे हीरो, समझ में आ रहा है, 0। फिर देखो 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेक्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो बच्चों द वैल्यू व्हेन थीटा इज, थीटा किसके बराबर होगा, अब देख लो बारी बारी रख लो। अगर साइन 30 ये थीटा ये रखोगे तो साइन 30 प्लस कॉस 30 आएगा। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। फिर 45 देख लो, 90 रख के देख लो, साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 क्या 0। ठीक, 45 रख के देख लो, 45 रखोगे तो कितना होगा, साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2। बारी बारी रखना पड़ेगा, 2/√2 या √2। √2 का मतलब क्या होता है, 1.4। ये देखिए 1.4 होता है। तो देख रहे हो, अब बताओ 1 बड़ा है कि 1.4 बड़ा है, ये तो यही आएगा 45 डिग्री ही आएगा। कौन सा आएगा, 45 डिग्री। 17 के बाद चलते हैं 18, कह रहा है θ1 + θ2 π/2 है, θ1 θ2 π/2 और θ1 = 2θ2 है। देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर θ1 cos। अब दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है, सोचना पड़ेगा। बोलो बेटा, अगर इसको तुम 30 डिग्री मान लेते हो, इसको 60 डिग्री मान लेते हो, हाँ, θ1 क्या है, 2θ2। सॉरी 1 मिनट, इसको तुम लोग 30 डिग्री मान लेते हो तो बताओ क्या आ जाएगा, 60। और 60 + 30 ही तो 90 होता है। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको तुम लोग θ2 को 30 मान लो, अब ये क्या हो जाएगा, 60। तो जरा ये बताओ साइन स्क्वायर 60, ये क्या हो गया जी भैया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर क्या हो गया, 60। ये देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4। कॉस 30 √3/2 होता है, 3/4 3/4 3/4 3/2। ये देखिए सी क्या हो जाएगा, 3/2। 18 का ये क्या हो गया, सी। 19
19 क्या करा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 cos x प्लस 3 sin x। प्यारे बच्चों याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया था। हाँ, लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 cos x प्लस sin x, हमने कहा था इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया हो, ध्यान दो, हमने कहा था कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की मिनिमम वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बच्चा लो, याद करिए, इस तरह का मैंने शॉर्टकट बताया था, याद करिए, लेक्चर समझाया था। नहीं, अगर जो जानते हो जान दे, जब भी ऐसी चीज आए और कहे उसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हम साइन कॉस एक्स का कोफिशिएंट और साइन एक्स का कोफिशिएंट अगर इस तरह से लिख दें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और इसी को माइनस कर दें तो इसकी तो हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट यानी -5, प्लस 5 पे मत टिक करना, -5, ये ध्यान देना। 19 के बाद 20 वाली वैल्यू क्या कर रहा है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा एंड -5 sin थीटा। देखिएगा इसमें भी वही है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, y मैक्स क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ देखिए, प्लस ए का मतलब क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 12 का स्क्वायर 144, ये अंडर रूट 169, ये कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, कहाँ गया 13, ये 13, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर रहा है 21 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज काइट। काइट जानते हो ना, काइट, ये कतम पतंग प्यारी सी काइट बना दें, ये काइट, हाँ ये काइट हम बना दिए। हाँ ये देखिए, ये देखिए हमारा चुन्नू उड़ा रहा है, काइट है, ये काइट उड़ा, अच्छा काइट उड़ाया, काइट उड़। अब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है बेटा, देख लो कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। मैंने आपसे याद करिए क्लास में कहा था 10 53 डिग्री और 10 37 डिग्री की वैल्यू याद कर लें बच्चे। तो कह रहा है कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड 55 मीटर, कितना है 55 मीटर। कह रहा है कि फ्रॉम लेवल ग्राउंड देयर नो स्लैक इन द स्ट्रिंग देन द हाइट ऑफ द काइट, हाइट एच बताना है। तो बताओ क्या ले लें हम कि भैया परपेंडिकुलर आ जाए और ये हाइपोटेन्यूज आ जाए। तो इसके लिए भैया आप साइन ले लीजिए, साइन 53 एच अपॉन 55। साइन 53 कितना होता है याद करो, 3/5 एच बाई 55, 5 से 11, एच इक्वल टू 33, 21 का सी। 21 के बाद 22 पे चलते हैं, आइए 22 पे चलते हैं। 22 करा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अब फिर वही आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा ए यहाँ क्या है, ये देखिए 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए प्लस अंडर रूट, ये देखिएगा 1 का स्क्वायर और ये देखिए रूट 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 4 का मतलब 2, और मिनिमम वैल्यू बेटा वही होगी -2। तो ये हो गया आपका, मतलब जो वैल्यू प्लस में रहेगी मैक्सिमम वही मिनिमम रहेगी माइनस में, मिनिमम रहेगी किसमें, माइनस में। तो 22 के बाद 23 पे चलते हैं बेटा। 23 क्या कर रहा है, y इक्वल टू 5 sin x माइनस 2 रूट 6 cos x। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y मैक्स अंडर रूट ये देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 2 रूट 6 कितना हो गया 2 2 4 24। अब ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा रूट में 49, ये क्या हो गया 7। आप तो कहेंगे सर एक ही तरह का क्वेश्चन दिया सब मेरा गलत हो गया, अब क्या करें, यही बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। फिर कह रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या पूछा जा रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब इसको देखो बेटा ऐसा करो, हाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो प्यारे बच्चों एक काम करो तुम लोग, ठीक है, देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो बोलो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या कहलाता है। ये देखिए y इक्वल टू क्या होता है 1/2 साइन 2x होता है, ये देखिए 1/2 साइन 2x। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू याद करिए, मैंने बताया था साइन एक्स हो चाहे कुछ भी हो +1 होता है।
इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 1/2 होगा। क्या होगा? y इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है। 24 के बाद बेटा 25 क्वेश्चन आ गया। ये देखो, ये सीढ़ी लगाया है, इस पे चढ़ोगे तुम लोग मत चढ़ना, सीढ़ी सरक जाएगी। बॉटम एंड ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इन 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल एज शोन इन द फिगर। लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब कह रहा है एक सीढ़ी जो है ये देखिए 53 डिग्री पे लगी हुई है, इसकी लेंथ बताना है। तो बेटा ये देखो, ये बेस तुमको पता है और ये फाइंड करना है। तो इसके लिए cos 53 ले लो। क्या ले लो? और cos 53 क्या होता है बेटा? बेस अपॉन ये, बेस अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। ये देखिए बेस अपॉन ये, तो cos 53 कितना हो जाएगा बेटा लोग? ये बताइए cos 53 कितना है? बोलिए cos 53 कितना हो जाएगा? cos 53 होता है 4/5, 4/, ना 4/3, कितना होता है? 4/3, 3/5 होगा, सॉरी। बेस कितना है? 3, 3 कट गया। ये देखिए हाइपोटेन्यूज कितना गया? 5 मीटर आ गया। कितना गया? 5 मीटर। ठीक। फिर 26 क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट, याद रखना बेटा, इनकरेक्ट, हाँ करेक्ट नहीं, सेलेक्ट इनकरेक्ट। हाँ सेलेक्ट क्या करना? इनकरेक्ट। तो सबसे पहले sin 37 डिग्री, ये तो सही है, जो सही है वह गलत है। sin 37 डिग्री 3/5 होता ही है, देख लो। इनकरेक्ट खोजना है। नीट में इस साल ऐसा आया था, कई बच्चे गलत कर दिए, मतलब यही नहीं आया था, दूसरे क्वेश्चन में था। tan 37 डिग्री कितना होता है? 3/4। इसका मतलब ये बताइए sin 37 डिग्री क्या होगा? sin 37 डिग्री देखिए 3/5। tan 53 कितना होता है? बोलिए tan 53 क्या होता है? 4/3, 4/3/5। अब बताइए tan 53 कितना हो जाएगा? tan 53 हो जाएगा 4/5, sin 53 4/5 सही है। tan 37 4/3 होता है, ये गलत लिखा है, जो गलत है वही यहाँ सही है। देख लीजिए 26 का सी। भैया कहाँ ऐसा हो रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। 26, 27 धीरे धीरे अभी खत्म हो जाएगा। सन रेज का 16 मीटर लॉन्ग शैडो ऑफ पोल व्हेन सन इज 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई। हाँ एक पोल है कोई भी, ये देखो ये पोल साहब हैं, सूरज चाचा हमारे यहाँ हैं, यह सूरज चाचा, सूरज अंकल, ये देखिए सूरज अंकल यहाँ हैं। तो ये देखिए इसका जो शैडो है वह कितने पे बना रहे हैं बेटा? थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। इसका जो शैडो है वह देखिए ये 37 डिग्री पे बना रहे हैं, 37 डिग्री पे। ऐसे ही शैडो बनता है इस पोल का, इस पोल का, ये पोल है, ये पोल का, ये पोल है, ये पोल है, ये कौन है? ये पोल, हाँ पोल का शैडो यहाँ बन रहा है। ये देखो शैडो, ठीक है। शैडो कैसे बनता है? ये शैडो, ऐसे शैडो बन गया, बन गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन सनराइज टू 50, अब सनराइज कर गया, सनराइज करेगा 53 डिग्री, बताओ 37 बड़ा 53, तो 53 मतलब इधर आएगा। अब मतलब इधर आने का मतलब दूसरा पेन का यूज करना, और सूरज के ही रंग का लिया जाए यूज, ये सूरज। तो अब देखो अब जब है तो 53 डिग्री पे कितना, तो करा दे अबव द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ शैडो का, अब कितना शैडो आएगा? ये शैडो ये आएगा। तो अब इसके लिए देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक 1037 डिग्री, पोल की हाइट कॉमन है, 1037 डिग्री जो है वह एच बाई कितना है? ये जो है एच बाई कितना है? ये 16 मीटर है, एच बाई 16 है। और एक बन रहा है 1053 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ये वाला एच बाई कितना है? यही तो पता करना है, एच बाई कितना है? यक्स। दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, एच एच कट गया, ये देखो यक्स बाई कितना हो गया? 16। 1037 कितना होता है? 3/4 होता है, 3/4, ये देखो 3/4, ये 4/3, और ये कितना हो गया? एक्स बाई 16। अब क्या हो जाएगा? ये कट गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 9 मीटर। देख मतलब इसकी शैडो कितनी आ गई? 9 मीटर आ गई। ठीक है ना। फिर 28 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, द एंगल। तो बच्चों मैंने क्लास में क्या बताया था? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है? देखिए आर्क, आर्क आर्क भाई साहब आ जाइए, 15 है, 5, तो इसका मतलब कितना आ रहा है? 3 रेडियन, 3 रेडियन। फिर उसके बाद 29, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 माइनस, देखना मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू क्या +1 नहीं -1 जब यूज करेंगे। जैसे अगर +1 यूज कर लेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू निकाल,
तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आ सकती, हमको कॉस थीटा की नहीं पूरे की निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आ सकती है जब कॉस थीटा -1 यूज करोगे, यानी 4 +1 हो जाएगा, यानी 5। कितना हो जाएगा? 5। ये 29 के बाद ये देखो 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस, अब इसका भी वही देखो, ये ए है ये बी है, तो y इक्वल टू मैंने क्या बताया था इसके लिए प्लस, मैक्सिमम वैल्यू के लिए √a² प्लस कितना b², यानी ये देखो प्लस √ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16, रूट में 25, रूट में 25 का मतलब 5, 25 का मतलब 5। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos² थीटा, 3 cos² थीटा। तो देखो बेटा, आप जानते हो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y इक्वल टू, पहला जब cos² थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, जब मिनिमम वैल्यू 0 होगी तभी ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 0, इसका मतलब 3, ये कौन सी वैल्यू हो गई मैक्सिमम। अभी बताओ cos² थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो जब cos² थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो 3 - cos² थीटा मिनिमम होगा। ये देखो अब यहाँ क्या बनेगा y मिनिमम, बात को हमारे समझ रहे हो कि नहीं, देखो अगर cos² थीटा क्या होगा, cos² थीटा अगर मिनिमम होगा तो 3 - cos² थीटा मैक्सिमम होगा, बात को समझ रहे हो कि नहीं। अगर cos² थीटा मैक्सिमम होगा तो 3 - cos² थीटा मिनिमम होगा। ये देखो cos² थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू हो गई मिनिमम वैल्यू, तो जब ये मिनिमम तो y मैक्सिमम, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 3 और 2 आंसर है कोई, एकदम है 3 और 2, ये बी है 31 का बी। 31 के बी के बाद 32 देखते हैं। 32 क्या कर रहा है बच्चा लोग, ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ पेडेस्ट्रियन ओवरपास इज शोन इन द फिगर, इफ you walk on the overpass from point A to point B, how far have you walked। ठीक है भैया, तो मतलब ऐसा देखे होंगे आप लोग, ठीक है, गोरखपुर में तो भी ऐसा नहीं कोई, सहजनवा में हमने देखा है कि भैया ये भीड़ पार करने के लिए ऐसे आदमी जाता है, ऐसे आके ऐसे चले आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसकी डिस्टेंस क्या है, तो इसकी डिस्टेंस ये देखिए 40 फीट है, कितना फीट है, कितना फीट है 40 फीट। तो आप ये निकाल लीजिए, ये निकालने के लिए देखिए ये 12 फीट है, तो इसको कैसे निकालेंगे sin 37, हाँ sin 37, इसको कुछ ले लीजिए, इसको ए सी ले लीजिए, ए सी है हाइपोटेनस ले लीजिए, और क्या, ये देखिए sin 37 ले लेते हैं, sin 37, ठीक है, ये कितना हो गया 12 ये sin 37 कितना होता है जरा बताएंगे, ठीक है 3/5, याद है ना सब, हाँ 3 से 4, भैया आप ही लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और किसी से नहीं बात कर रहे हैं, अब क्या करें, ये देखिए ये 20 हो गया, उसी तरह से सिमिलरली ये भी 20 होगा कि नहीं, ये भी देखो ये 12 फीट अपॉन ये है 37 एंगल ही है, तो आखिरकार डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में ये प्लस ये, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया 20 + 40 + 20, यानी 80 फीट, कितना फीट 80 फीट, ठीक है। अब आइए 33 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इफ 150 सेंटीमीटर हाई गर्ल व्हेन स्टैंड 15 मीटर अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लैम्प, ये देखो भैया ये स्ट्रीट लैम्प है, ये लाइट दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, ठीक है, एक लड़की है 15 मीटर अवे फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प, ये देखो 15 मीटर है, ठीक है भाई, तो ये देखो ये लड़की है, ये लड़की, ठीक, ये लड़की है, ये बात समझ में, कितनी है, कितनी लंबी है भैया, देखिए ये लंबी है 150 सेंटीमीटर, यानी 1.5 मीटर है, ठीक है 1.5 मीटर है, लंबी है। कास्ट 3 मीटर लॉन्ग शेडो, इसकी शेडो कितनी मीटर बन रही है बेटा 3 मीटर, अब बहुत ज्यादा हो जा रहा है 3 मीटर यहाँ, तो कैसे सनलाइट ऐसे आई होगी, देखो सनलाइट कैसे आई होगी, आओ सनलाइट, ये देखो शेडो बना रही है इसकी, ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से समझना, ठीक है, शेडो बना रही है। तो ऑफ द गर्ल हाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, तो ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है, हाइट ऑफ स्ट्रीट लैम्प। तो बेटा एक काम करो, इसको तुम लोग एच मान लो। अब देखो दोनों ट्रायंगल का ये एंगल कॉमन है कि नहीं, तो सबसे पहले ये देखो आप चलिए ट्रायंगल ए बी ई के लिए, ए बी ई के लिए tan थीटा बोलो क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब h अपॉन कितना 18 मीटर, देखो ये 15 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया 18 मीटर। फिर आ जाओ ट्रायंगल सी डी ई के लिए, यहां देखो tan थीटा क्या होगा,
टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1.5/3। देखो दोनों के लिए थीटा कॉमन है, टेन थीटा मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बताइए h/18 1.5/3 या 1/2, ये h इक्वल टू क्या हो गया, 9 मीटर। h इक्वल टू 9 मीटर। 33 के बाद 34 पे चलते हैं भैया। 34 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये r है तो ये कह रहा r cos थीटा, ये r sin थीटा। सही बात है, cos थीटा भी लोगे तो बेस अपॉन ये आएगा तो ये r cos थीटा आएगा, sin थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन ये आएगा। सही बात है, ये r sin थीटा आएगा। ठीक है भैया, फर्स्ट एकदम सही बोल रहा है। सेकंड देखते हैं, ये गलत बोल रहा है, ये नहीं आएगा, ये cos थीटा रहता तब आता, ये sin थीटा, तो ये गलत है। फिर ये बोल रहा है, ये देखिए यक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या यक्स कॉट थीटा आएगा, थीटा के पास वाले को बेस कहते हैं। तो पहले कॉट थीटा ले लो, बोलो कॉट थीटा क्या होता है। चलिए कॉट थीटा ले लीजिए जरा, कॉट थीटा ले लीजिए। कॉट थीटा क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन ये, तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो बेस एक्स कॉट थीटा। सही आ रहा था, इसे कोसेक थीटा भी ले सकते हो, ये भी सही आएगा। ठीक है, ये ऐसे है। ये देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, देखिए वाई है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमको क्या निकालना है, बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, वाई कॉट थीटा। ये भी सही बोल रहा है भाई, इसका मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है। फिर आ जाओ 34 बाद 35, क्या कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है कि एक्स इक्वल टू 3t² + 40 + 9 फाइंड d2x/dt², फाइंड d2x/dt की वैल्यू 1 सेकेंड। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, dx/dt। ये क्या होता है 9t, ये क्या होता है 4। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन करो बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो बोलो t का डिफरेंशिएशन 1, क्या बचा 9, क्या बचा 9। कहीं है ऑप्शन में क्या, हाँ ये क्या हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, 3 2 ये कहाँ से आ गया 3 2 60 + 4। ठीक है, d2x/dt², ये देखिए d2x/dt² t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो बेटा एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 6 बचेगा केवल, सॉरी 6, आंसर बी है। ठीक है, आंसर बी है। 35 के बाद 36 चलिए, रेडियस ऑफ सर्कल x²। तो बेटा क्लास में मैंने सर्कल का इक्वेशन बताया था, बोलो सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = a²। ये देखिए a² की वैल्यू कितनी है 4, या a की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, कितनी हो गई 2 यूनिट। 36 के बाद 37, ए पार्टिकल मूविंग along x axis at any instant, x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू देखो, चलो एक बार डिफरेंशिएशन करो, व्हाट इज द वैल्यू, ये बताओ dx/dt। 4 का 0 हो गया, 3t का 3 हो गया, इसका कितना हो गया 10t हो गया। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे रखोगे, t इक्वल टू 1 सेकंड रखोगे, देखिए t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड 113 आएगा, 13 इसमें ये लगा है, गलत लगा है बी। ठीक है भाई, तो एक करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिएगा। 1 मिनट जरा रुक जाइए, हम भी करेक्शन कर लें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट बेटा लो। ठीक है, करेक्शन में क्या आया है, 1 मिनट रुक जाइए। 37 में कितना आ गया है बच्चा लोग, 37 का बी है, 37 का बी। ठीक है, करेक्शन हो गया तो ठीक है। चलते हैं 38 देखते हैं क्या है। 38 क्या कर रहा है, 38 कर रहा है इसका डबल डिफरेंशिएशन करके, डबल डिफरेंशिएशन करो, तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू था बेटा लोग, x इक्वल टू था, एक मिनट इसी का डबल डिफरेंशिएशन है 4 + 3t + 5t², 4 + 3t, ये देखिए x इक्वल टू क्या था 4 + 3t + 5t²। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dx/dt क्या जाएगा 3 + 10t। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए, d2x/dt² क्या जाएगा 10, खाली 10 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा बी, इसमें भी करेक्शन आ गया, 38 का बी होगा। 38 का कितना होगा बच्चा लोग, 38 का हाँ बी होगा। ठीक है ना, 38 का बी हो जाएगा। चलो फिर क्या हो गया 39 क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4x - y, विच कोऑर्डिनेट चेंज फास्ट। तो जिसका रेट क्या होगा dy/dt या dx/dt में जो बड़ा होगा वह चेंज होगा, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये देखिए y इक्वल टू क्या दिया गया है 4x - 5 दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 dx/dt,
ये 0 हो गया। अब देखिए dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा भैया, विच कोऑर्डिनेट चेंज फास्टर। इसमें देख रहे हो अब ये dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी का 4 गुना है, देखो dy बाई तो 4 टाइम है, तो इसका मतलब कौन ज्यादा चेंज होगा, ये dy बाई यानी y कोऑर्डिनेट तेजी से चेंज होगा। कौन चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट। 39 के बाद 40 चलते हैं। देखो 40 क्या करा है, करा 10 यूनिट्स है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये देखिए पॉइंट P का, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए 10 है, तो आप पहले कॉस ले लीजिए। कॉस 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन ये, तो इसको निकालेंगे तो ये 10 कॉस 53 आएगा, 10 कॉस 53 आएगा। फिर इसको देखिए साइन 53 लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या आ जाएगा 10 साइन 53 आएगा। अब बताइए साइन 10 53 क्या होता है, 4/5 होता है। 4/5 यहां रखेंगे तो ये कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। यहाँ cos 53 3/5 होता है, 3/5 रखेंगे तो ये कितना आएगा 6। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,8, 6,8। तो कौन सा हो गया बच्चों, ए। कौन सा हो गया, ए। 40 के बाद 41 देख लो क्या करा 41, ए वेरी स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा, एकदम सही है। साइन थीटा किसके बराबर, थीटा। एट वेरी स्मॉल एंगल आर्क सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर ऑफ आर्क, हाँ नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स बोल रहा है, ठीक है, तो ये सही होगा। 42 क्या है, इफ ए साइन थीटा इक्वल टू 3 ए कॉस थीटा इक्वल 4 देन सेलेक्ट करेक्ट। मैंने इसके लिए बताया था कि अगर ए साइन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16, या ए इक्वल टू क्या हो गया 5, ए इक्वल टू 5 एक सही हो गया। अब थीटा देख लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा 3/4 या थीटा 37 डिग्री। बोलो थीटा क्या हो गया 37 डिग्री, यानी तीसरा सही है, यानी 42 का सी सही होगा, ठीक है। 43 देखते हैं बेटा, फॉर क्या करा है, स्मॉल थीटा सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। तो भैया थीटा छोटा होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। ये तो सब सही हो जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखिए क्लास में मैंने आपको बताया था। 43 के बाद 44, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक रेडियन 57.3 डिग्री होता है, तो बेटा एक रेडियन में ये बताओ पाई रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई का मतलब कितना होता है 3.14। तो 180 में 3.14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ख्याल से 57.3 आएगा, इसका मतलब फर्स्ट सही है। सेकंड क्या करा, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। बोलो भैया हाँ सही बात है, 1 डिग्री में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड एकदम। एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो सब बोल रहा सही, डी वाला सही होगा, सब बोल रहा है। 44 के बाद 45, थोड़ी सी गलती हो गई थी बेटा, ध्यान नहीं दिया था हम लोगों ने, मिस कर गया था, थोड़ा सा सिस्टम की गड़बड़ी थी हम लोग की। तो उसमें क्या होता है, तो ये 3 क्वेश्चन 45 46 47 रिपीट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, रिपीट कर दिया है। तो अगर आपने इसमें से छोड़ा है, मिस किया है, मतलब इसमें से छोड़ना भी था, तो ये देखो ये पुराना ही क्वेश्चन है, dx बाई dt, इसका कितना आएगा 13 आएगा, इसका कितना आएगा dx बाई dt 13 आएगा। इसके बाद वाला देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो इसमें कितना आएगा b आएगा, इसमें आंसर सही है, इसका b आएगा। फिर ये देखो ये भी क्वेश्चन एक रिपीट हो गया था, y कोऑर्डिनेट, ये भी सही है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट, ठीक। 48 क्वेश्चन करा, द साइड ऑफ स्क्वायर, ये देखो साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट, साइड का मतलब ये देखिए dl बाई dt, ये देखिए जब भी रेट आए तो dl बाई dt 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, करा है पेरीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर होता है 4l, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt या 4dl बाई dt। प्यारे dl बाई dt कितना होता है 0.2, यानी 4 इंटू 0.2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.8, ये देखो 0.8। फिर उसके बाद 49 देखिए, 49 क्या करा, x इक्वल टू टी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू टी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो एक बार आप dx बाई dt निकाल लीजिए। चलिए dx बाई dt कितना होगा 1, इसका एक बार dy बाई dt निकाल लीजिए, dy बाई dt कितना होगा, ये देखिए 2t। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करिएगा, तभी तो dy बाई dx निकलेगा, सेकंड डिवाइडेड बाई बेटा, हाँ सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो, ये देखो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt कितना है बेटा 2t, ये देखो कितना है 1 कट गया, नहीं सॉरी 2t ही बचा। तो देखो 2t ऑप्शन में है कि नहीं, एकदम है। और बेटा ये बताइए x ही t है,
तो चाहे 2t कहो चाहे इसी को 2x कहो, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होने का मतलब ए सही है। क्या सही है? ए। तो 49 हो गया। 49 के बाद 50 चलते हैं। ये देखिए करा t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, फाइंड द ग्राफ बिटवीन ए एंड टाइम। ए और टाइम, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन और टाइम का मतलब होता है टी। मतलब कह रहा आपसे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ बताओ। तो ये जरा बताओ, टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 का मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर रूट एक्स प्लस 3 है तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टी माइनस 3। चलिए डिफरेंशिएशन ये स्क्वायर कर दीजिए। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। चलिए एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलता है। क्यों? एक बार जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी, अब ये देखो 2t 9 का 0 ये -6। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? dv बाई dt। चलिए dv बाई dt कितना हो गया जरा देखिए? 2। कितना हो गया? 2। तो ये बताइए एक्सेलरेशन इसका क्या आया? कांस्टेंट। देखिए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका कौन सा ग्राफ होगा? ठीक है, कांस्टेंट। तो ठीक है बच्चों, तो पहला टेस्ट का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट से ही क्या है अपने आप को बेस्ट करेंगे। जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे ही क्लास में। अभी नहीं कि सर टेस्ट ही कराओगे, क्या पढ़ाओगे नहीं? क्या नहीं भाई, पढ़ाएंगे भी, पढ़ा भी तो रहे क्लास में। ठीक है, पढ़ा भी रहे हैं, टेस्ट भी देना है। जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना टेस्ट भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अपनी परीक्षा के लिए अब तैयार रहिए हर वक्त, और पढ़ाई थोड़ा शुरू करिए। कोशिश करिए अपने माता पिता के लिए, हम लोगों के लिए, अपने आप के लिए, और किसी के लिए, अपने आप के लिए। आप जो सपना लेके आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ गुरुकुल से निकलें तो आपका सपना वो पूरा हो। ठीक है, तेरी जीत मेरी जीत। बेटा आप लोग जीतेंगे तो हम लोग जीतेंगे, और आप लोग हारेंगे तो हम लोग हारेंगे। तो आपकी जीत ही हमारी जीत है, और आपकी हार ही हमारी हार है। तो बेटा इस हारना मत बेटा, जीत के ही यहाँ से क्या है निकलना। ठीक है, आए हो तो जीत के ही निकलना। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे बेटा टेस्ट के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, कि आप जीते हैं और जीतेंगे। बच्चे जीत रहे हैं बेटा, बहुत बच्चे जीत रहे हैं इस बार। ठीक है, टेस्ट से, क्लास से, सब मेहनत किया गया है बेटा। ये क्लास में 3-3 4-4 घंटे में खड़ा रहा हूँ पाने के लिए। तो बेटा उनसे बच्चे जीत रहे हैं और जीतेंगे बेटा। थैंक यू बच्चों, अगले टेस्ट में मिला जाएगा।